मेहनत की हद वही है जहाँ लोग रुक जाते हैं, तुम वहीं से शुरू करो। जीवन में सफलता की राह कोई आसान रास्ता नहीं होती। ये एक ऐसा सफर है जिसमें मुश्किलें, असफलताएं, थकावट और कभी कभी अकेलापन भी शामिल होता है। इसी राह पर चलते हुए बहुत से लोग एक जगह आकर रुक जाते हैं। जब संघर्ष अपनी चरम सीमा पर होता है, जब शरीर और मन जवाब देने लगता है, तब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। यही वो बिंदु होता है जिसे लोग अपनी मेहनत की हद मानते हैं। जब सब थककर रुक जाते हैं, वहीं से असली योद्धा का सफर शुरू होता है। गांव का एक लड़का था, अर्जुन। न कोई बड़ा नाम, न कोई बड़ी सुविधा। पिता गांव के स्कूल में चौकीदार थे और माँ खेतों में काम करती थी। अर्जुन का सपना था इंडियन आर्मी में जाना। बचपन से ही सेना की वर्दी देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। हर सुबह वो अपने घर के पास बने मैदान में दौड़ लगाता। पहले 2 किलोमीटर, फिर 5, फिर 10। गांव के लड़के उसे देखकर हंसते, इतना कौन दौड़ता है यार, तू सैनिक बनेगा या चिता जलाने वाला। लेकिन अर्जुन चुपचाप दौड़ता रहता। उसने एक बात अपने दिल में बैठा ली थी, जहाँ सब रुक जाते हैं, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। पहली नाकामी। 18 की उम्र में अर्जुन ने सेना की रैली के लिए फॉर्म भरा। दिन आया, हजारों लड़के आए थे, सबका जोश आसमान पर था। दौड़ शुरू हुई। 1600 मीटर। अर्जुन दौड़ा जी जान लगाकर, लेकिन वह सिर्फ 10 सेकंड से रह गया। उसके पैरों में दम था, लेकिन बाकी लड़कों की स्पीड ज्यादा थी। अर्जुन फेल हो गया। वापस गांव लौटा तो लोगों की हंसी और ताने उसका इंतजार कर रहे थे। कहा था ना, किताबें पढ़, सेना की बातें छोड़, बड़ा आया फौजी बनने वाला। उस रात अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। माँ ने पूछा, अब क्या करेगा? अर्जुन ने धीरे से कहा, अब वहीं से शुरू करूँगा जहाँ सबने रुकना चुना। असली मेहनत की शुरुआत। अब अर्जुन की मेहनत ने एक नया मोड़ लिया। सुबह 4 बजे उठता, जबकि बाकी लोग 6 बजे उठते। जब बाकी लड़के 5 किलोमीटर दौड़ते, अर्जुन 10 दौड़ता। जब सब थककर बैठ जाते, अर्जुन अपने पैरों पर बर्फ और नमक लगाकर फिर दौड़ने लगता। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने पूछा, अबे तू पागल हो गया है क्या? इतनी मेहनत किस लिए? एक बार फेल हुआ, छोड़ दे यार। अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, क्योंकि मैं उस जगह से शुरू कर रहा हूँ जहाँ तुम सबने हार मान ली। दूसरी कोशिश। 1 साल बाद फिर सेना की रैली हुई। अर्जुन पहले से दुबला, मजबूत और तेज हो चुका था। इस बार वह 1600 मीटर दौड़ में सबसे आगे निकला। 5 में 30 सेकंड। सेलेक्ट हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेडिकल टेस्ट में एक छोटा सा चेस्ट डिफॉर्मिटी आ गया और अर्जुन फिर बाहर कर दिया गया। दूसरी बार असफलता। गांव में अब मजाक नहीं था, बल्कि अफसोस था। बेचारा लड़का, इतनी मेहनत की, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। मगर अर्जुन को पता था, ये उसकी मंजिल नहीं, उसकी अग्नि परीक्षा थी। उसने कहा, जब दुनिया कहती है अब और नहीं, तो वहाँ से असली मेहनत शुरू होती है। तीसरी बार, हद पार मेहनत का परिणाम। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपना शरीर और मजबूत किया। फिजियो से चेस्ट की प्रैक्टिस की, योग किया, साइकिल चलाकर अपनी सांसों की क्षमता बढ़ाई। इस बार जब तीसरी रैली आई, तो अर्जुन दौड़ा जैसे कोई भूखा शेर शिकार के पीछे भाग रहा हो। 1600 मीटर दौड़ पास। मेडिकल क्लियर। फिजिकल टेस्ट टॉप 10। आईक्यू और इंटरव्यू शानदार। और अंत में अर्जुन भारतीय सेना में चुन लिया गया। जब वो वर्दी पहनकर गांव लौटा, तो पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। तानों के शब्द अब तारीफों में बदल गए। हंसी की जगह अब सलामी थी। उसने सिर्फ सेना नहीं पाई थी, उसने एक सोच को जन्म दिया था। मेहनत की हद वही होती है जहां आम लोग रुक जाते हैं, लेकिन असली योद्धा वहीं से शुरू करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर एक बार असफल हो गए तो रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बार भी गिर गए, तब और भी जोर से उठो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो आखिरी दम तक लड़ते हैं।
हद पार मेहनत का मतलब है तब भी मेहनत करना जब शरीर कहे अब नहीं होगा। हर कोई सपना देखता है, लेकिन सपनों की कीमत वही चुका सकता है जो हद पार मेहनत करने का हौसला रखता है। जब अगली बार लगे कि अब और नहीं होगा, तो बस इतना याद रखना, वहीं से शुरुआत करनी है जहां दुनिया रुक जाती है। जब तक नींद हराम न हो जाए तब तक वो मेहनत नहीं, आराम का त्याग ही असली मेहनत है। जब तक नींद चैन से आए तब तक मेहनत अधूरी है। रोशनी नाम की एक लड़की थी, छोटे से शहर की, लेकिन सपने बहुत बड़े। सपना था आईएएस ऑफिसर बनना। बचपन में जब किसी अफसर की गाड़ी मोहल्ले में आती तो वो खिड़की से झांककर देखा करती और मन ही मन खुद को उस कुर्सी पर बैठा हुआ महसूस करती। पिता एक छोटा स्टेशनरी की दुकान चलाते थे और माँ घर घर जाकर सिलाई करती थी। किसी बड़े कोचिंग की फीस तो दूर की बात, किताबें खरीदना भी मुश्किल था। लेकिन रोशनी को सिर्फ एक बात पता थी, मेहनत वो नहीं जो दिन में हो, असली मेहनत वो है जो रातों की नींद छीन ले। कॉलेज खत्म होते ही रोशनी ने खुद से वादा किया, अब जब तक आईएएस नहीं बनती तब तक चैन से नींद नहीं लूंगी। वो दिन में 4 घंटे पढ़ती, लेकिन जल्द ही समझ गई कि इतनी पढ़ाई से यूपीएससी नहीं निकलेगा। तब उसने एक कठोर नियम बनाया, हर दिन कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई, और रातें जब सब सो रहे हों तब जागकर खुद को खड़ा करना। नींद से समझौता। धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लगी। जहां लोग रात 11 बजे तक सोते थे, रोशनी सुबह 3 बजे तक पढ़ती। सुबह 7 बजे फिर से उठ जाती, आंखें लाल, लेकिन इरादा फौलादी। उसकी माँ कहती, बेटा शरीर खराब हो जाएगा। रोशनी कहती, अगर अभी आराम कर लिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। कई बार बिजली चली जाती तो वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती। पास के स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाती। कोचिंग की जगह यूट्यूब और सरकारी साइट से खुद ही पढ़ती। जब एक दोस्त ने पूछा, तू खुद से इतनी सख्ती क्यों करती है, कभी आराम कर लिया कर, रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आईएएस बनने का सपना देखना आसान है, पर उसके लिए नींद और आराम कुर्बान करना पड़ता है। धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, माइग्रेन की तकलीफ, नींद के समय में बेचैनी, लेकिन फिर भी पढ़ाई जारी रही। कभी कभी नींद की कमी से वो किताब पढ़ते पढ़ते सो जाती, फिर खुद को उठाकर कहती, अभी नींद आई तो सपना टूट जाएगा। पहली बार एग्जाम और असफलता। 2 साल लगातार पढ़ाई के बाद जब पहली बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, वो फेल हो गई। पूरा मोहल्ला कहने लगा, इतनी पढ़ाई करके भी नहीं निकला, अब छोड़ दे। कई रिश्तेदारों ने भी कहा, अब शादी कर लो, इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन रोशनी जानती थी कि अगर अब थकी तो कभी उड़ नहीं पाएगी। उसने कहा, मेरी नींद हार सकती है, पर मेरा सपना नहीं। 3 साल नींद की कुर्बानी और जुनून का नतीजा। तीसरे साल उसने खुद को पूरी तरह मशीन बना दिया। रोजाना 14 घंटे पढ़ाई, हर रात जागना, हर सुबह खुद को खींचकर उठाना। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया सब त्याग। फिर आया वो दिन, यूपीएससी रिजल्ट का दिन। लैपटॉप खोला, रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब चैन की नींद आ सकती थी, क्योंकि सपना अब हकीकत था। अब जब वो अफसर बनी तो नींद से ज्यादा सुकून मिला। सम्मान, गर्व और पहचान। इससे हमें सीख मिलती है कि सपनों की कीमत नींद और आराम से चुकानी पड़ती है। जब तक पढ़ते पढ़ते नींद न टूटे तब तक मेहनत अधूरी है। आराम सबको पसंद होता है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उससे ऊपर उठते हैं। अगर तुम अपने सपने को पाना चाहते हो तो उसके लिए नींद, आलस और आराम को कुर्बान करना पड़ेगा। जब तक नींद हराम न हो जाए तब तक वो मेहनत नहीं। हर सेकंड का हिसाब दो, टाइम पास नहीं, टाइम इन्वेस्ट करो। वक्त बहा नहीं करते, उसे बोया जाता है ताकि कल सफलता की फसल काटी जा सके। विवेक एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से था।
उसका सपना था स्टार्टअप शुरू करना, खुद का बिजनेस खड़ा करना। कॉलेज में पढ़ाई तो ठीक ठाक थी, लेकिन असली सपना था कुछ बड़ा बनाना, कुछ अपना बनाना। वो रोज बड़े बड़े उद्यमियों के इंटरव्यू देखता, उनकी बातें पढ़ता, लेकिन बस एक कमी थी, वक्त की कद्र नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल, इंस्टाग्राम रील्स, दिन में दोस्तों के साथ घूमना, गेमिंग, रात को नेटफ्लिक्स की बिंज वॉचिंग। वो कहता, सपना तो बड़ा है, लेकिन अभी तो जिंदगी भी जीनी है यार। उसका दोस्त राहुल एक दिन बोला, सपनों के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो कल अफसोस के लिए वक्त जरूर मिलेगा। विवेक हंसकर टाल गया। एक घटना ने बदल दी सोच। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, एक सफल युवा एंटरप्रेन्योर का लेक्चर। उसने मन से सिर्फ एक लाइन कही, हर दिन तुम्हारे पास 86,400 सेकंड होते हैं, तुम उन्हें खर्च करते हो या इन्वेस्ट? विवेक को ये बात झकझोर गई। उस रात उसने खुद से सवाल किया, मैं कितने सेकंड बर्बाद कर चुका हूँ? मोबाइल उठाया, स्क्रीन टाइम देखा, रोजाना 6 घंटे फोन पर, मतलब साल में 90 दिन सिर्फ स्क्रीन पर। 3 महीने बिना कुछ सीखे, बिना कुछ बनाए, सिर्फ स्क्रॉल करते हुए उड़ गए। बदलाव की शुरुआत, टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान। अगले दिन से विवेक ने अपनी जिंदगी बदल दी। मोबाइल पर ऐप ब्लॉकर लगाया, हर घंटे की प्लानिंग, टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। सुबह 6 बजे उठना, रात 11 बजे सोना, सोशल मीडिया से दूरी, सिर्फ लर्निंग के लिए इस्तेमाल। उसने खुद से कहा, हर सेकंड को जीऊंगा जैसे ये मेरी सफलता का आखिरी मौका हो। वक्त को इन्वेस्ट करने के फायदे। पहले जहां वो दिन भर खाली घूमता था, अब उसके पास एक एक्शन प्लान था। रीडिंग, रोज 1 घंटा बिजनेस और मार्केटिंग। एग्जीक्यूशन, हर दिन एक नया स्किल, कॉपीराइटिंग, सेल्स फनल, डिजाइन। नेटवर्किंग, लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाना। फ्रीलांसिंग, छोटे प्रोजेक्ट से पैसा कमाना शुरू। 3 महीने में उसकी लाइफ बदल गई। स्टार्टअप की नींव। 6 महीने बाद विवेक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक डिजिटल एजेंसी शुरू की। पहले प्रोजेक्ट से 10,000 रुपए कमाए, फिर 50,000 रुपए। 1 साल में क्लाइंट्स विदेशों से आने लगे, यूएस, यूके, कनाडा। अब वह 24 का है, लेकिन उसकी एजेंसी का टर्नओवर 25 लाख रुपए पार कर चुका है। लोग पूछते हैं, तूने ऐसा कैसे कर दिखाया? वह बस एक ही बात कहता है, मैंने समय को खर्च नहीं किया, मैंने हर सेकंड इन्वेस्ट किया। इससे हमें सीख मिलती है कि वक्त सबसे कीमती चीज है। एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। टाइम पास से सिर्फ मजा आता है, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करने से भविष्य बनता है। हर घंटे, हर मिनट की गिनती करनी पड़ेगी अगर वक्त से आगे निकलना है। आज के जमाने में जो टाइम की वैल्यू नहीं समझता, वो पीछे छूट जाता है। मोबाइल, फ्रेंड्स, चिल, सब ठीक है, लेकिन इन सब में वक्त का इन्वेस्टमेंट बैलेंस जरूरी है। हर सेकंड का हिसाब दो, वरना हर साल पछताना पड़ेगा। टाइम पास मत करो, टाइम इन्वेस्ट करो। खुद को बर्बाद करके बनाओ, फिर नई पहचान से खुद को पैदा करो। जो खुद को तोड़ सकता है, वही खुद को बना सकता है। जब तक पुराना तुम नहीं मिटता, नया तुम जन्म नहीं ले सकता। रणवीर दिल्ली की गलियों का एक आवारा लड़का था। कॉलेज में नाम था, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि झगड़ों, बंक, पार्टी और घमंड के लिए। हर दिन नया स्टाइल, नई बाइक और दोस्तों की भीड़। लेकिन एक चीज थी जो अंदर से खोखली थी, दिशा और उद्देश्य। रणवीर कॉलेज के 3रे साल तक पढ़ाई में इतना पिछड़ गया कि उसके टीचर्स ने कह दिया, तू अब पास भी नहीं हो सकता, तेरा करियर खत्म है। घर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बाप ने कहा, तू सिर्फ शर्म है हमारे लिए। दोस्त जो रोज साथ रहते थे, अब धीरे धीरे दूर हो गए। पार्टियों की चमक, लाइफस्टाइल की दिखावट, सब खत्म हो गई। रणवीर एक दिन शराब के नशे में सड़क किनारे पड़ा था, अकेला, टूटा हुआ और बर्बाद। उस रात रणवीर ने खुद को शीशे में देखा। फटे कपड़े, सूजी आंखें, थकी हुई आत्मा। कहा, क्या मैं यही था? क्या मैं यही हूँ? उसी वक्त
उसने खुद से कहा, अब मैं खुद को खत्म करूंगा, जैसे अभी हूँ उसे जला दूंगा और एक नया रणवीर पैदा करूंगा। खुद को बर्बाद करना और फिर बनाना। रणवीर ने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह जला दिया। सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट, दोस्तों का ग्रुप छोड़ दिया, शराब सिगरेट बंद, पार्टी टाइम पास सब खत्म। उसने एक खाली कमरा लिया, एक पुराना लैपटॉप और खुद को बंद कर लिया। हर दिन 10 घंटे कोडिंग सीखता, खुद से, इंटरनेट से, मुफ्त कोर्सेज से। हर सुबह खुद को आईने में देखता और कहता, तू मर चुका है, अब तू खुद को बनाएगा। शुरुआत में सब मुश्किल था, समझ नहीं आता था कोड, आंखें जलती थी। कई बार ऐसा लगता, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन वो पुराना रणवीर जो जल चुका था, अब वापसी का रास्ता नहीं था। वो दिन रात खुद से लड़ता, गिरता, फिर उठता। कोई दोस्त नहीं था, कोई तारीफ नहीं, कोई ताली नहीं, सिर्फ खुद से खुद की जंग। पहली सफलता और नई पहचान। 6 महीने की मेहनत के बाद उसने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया, 3000 रुपए का। लेकिन वो कमाई नहीं थी, वो पहला ईंट था उसकी नई पहचान की। फिर दूसरा प्रोजेक्ट 10,000 रुपए, तीसरा 25,000 रुपए। 1 साल में वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो कोडबुल्स नाम की खुद की कंपनी चला रहा था। वही लड़का जो 1 साल पहले सड़कों पर नशे में पड़ा था, अब 20 लोगों की टीम का लीडर था। पुराना रणवीर मर चुका था, नया रणवीर पैदा हुआ था, तपकर, जलकर, खुद को बर्बाद करके। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी कभी खुद को तोड़ना जरूरी होता है ताकि कुछ नया बन सके। जो इंसान खुद को बदलने के लिए सब कुछ खो सकता है, वही जीतता है। बर्बादी से डरने वाला कभी नई पहचान नहीं बना सकता। नई शुरुआत के लिए पुरानी सोच, आदतें और कमजोरियां जलानी पड़ती है। अगर सच में कुछ बनना है तो खुद को मिटाने का साहस रखो। जो खुद को जला सकता है वही राख से नया स्वयं रच सकता है। खुद को बर्बाद करके बनाओ, फिर नई पहचान से खुद को पैदा करो। जब तक खुद से बदला न लो, तब तक मेहनत अधूरी है। तू हार नहीं रहा किसी और से, तू हार रहा है खुद से। और जब तक खुद से जीत नहीं होगी, तब तक कोई जीत पूरी नहीं मानी जाएगी। आरव एक पढ़ाकू लड़का था, स्कूल में टॉप, हर किसी का फेवरेट। लेकिन जैसे ही कॉलेज में आया, सब बदल गया। नया माहौल, नए दोस्त और धीरे धीरे वो अपनी ही पहचान खोने लगा। पहले जो लड़का हर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता था, अब रात को 3 बजे तक गेम खेलता और सुबह 11 बजे उठता। पहले सेमेस्टर में वो कॉलेज में 3 RD आया, दूसरे में 10 एथ और तीसरे में फेल। क्लास के लोग अब मजाक उड़ाते, ये वही आरव है जो टॉपर था। घर वाले सवाल पूछते, क्या हुआ तुझे? और आरव के पास कोई जवाब नहीं होता। एक दिन आरव ने अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना पर्चा गिरा। मेरा सपना, IIT से पास होकर देश का टॉप इंजीनियर बनना। ये उसने 12वीं में लिखा था। उसे खुद पर गुस्सा आया, शर्माई और अंदर से आवाज आई, तेरा दुश्मन बाहर नहीं है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है। आरव ने उसी दिन फैसला किया, अब मैं खुद से बदला लूंगा उस लापरवाह, कमजोर, आलसी, बहानेबाज आरव से। उसने मोबाइल तोड़ दिया, वीडियो गेम्स हटा दिए, पार्टी, इंस्टा, मूवी सब बंद। वो खुद को जेल की तरह एक रूटीन में बांधने लगा। सुबह सुबह के 4:30 बजे अलार्म, 12 घंटे की पढ़ाई, दिन में 2 बार खुद से मिरर टॉक। मैं खुद को हरा कर ही चैन लूंगा। कभी रात को नींद आती, लेकिन वो खुद को कहता, आरव तुझे सोने का हक नहीं है, तुझे खुद को हराना है। कभी मन करता बाहर घूमूं, वो खुद से कहता, जिस दिन जीत जाऊंगा उस दिन घूमूंगा, आज नहीं। हर दिन वो पुराने आरव की आदतों को मारता गया। 1 साल की खामोश, कठोर मेहनत के बाद वो दिन आया जब उसका फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट निकला। स्क्रीन पर लिखा था, रैंक 1 आरव शर्मा। आंसू निकल पड़े, लेकिन खुशी के नहीं, बदला पूरा होने के।
उसने शीशे में देखकर कहा, अब तुझसे मेरा हिसाब बराबर हो गया आरव। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चा युद्ध अपने आप से होता है, और सबसे गहरी जीत भी जब तक तुम अपने आलसी, डरपोक, बहानेबाज रूप से लड़ नहीं लेते, तब तक बाहर की जीत अधूरी है। खुद से बदला लो उस तुम से जिसने तुम्हें नीचे गिराया, तुम्हें छोटा सोचने पर मजबूर किया। हर किसी के अंदर दो रूप होते हैं, एक जो जीतना चाहता है, दूसरा जो टालता है, बहाने बनाता है और हार मानता है। जब तक तुम दूसरे वाले खुद को हराकर खत्म नहीं करोगे, तब तक पहला वाला खुद कभी दुनिया नहीं जीत पाएगा। खुद से बदला लो, वही सबसे बड़ा बदला है। मजदूरों की तरह काम करो तब तक जब तक किस्मत भी शर्मिंदा न हो जाए। जब इंसान अपनी मेहनत की औकात दिखाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। मोहन का जन्म एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में हुआ। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, माँ खेतों में काम करती थी। बचपन से ही मोहन ने गरीबी को इतनी नजदीक से देखा था कि सपने देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन एक सपना था, इंजीनियर बनना, ताकि उसके जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सके। गांव के स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद मोहन शहर गया। वहाँ पढ़ाई के साथ मजदूरी करने लगा। सुबह 6 से 9 कंस्ट्रक्शन साइट, 10 से 4 कॉलेज, शाम 5 से रात 10 होटल में बर्तन धोने का काम, फिर पढ़ाई और 3 से 4 घंटे की नींद। कई बार दिन में कुछ भी खाने को नहीं होता, लेकिन किताबें कभी नहीं छूटती। एक दिन साइट पर काम करते करते उसके हाथ से ईंट गिर गई और ठेकेदार ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। लोगों ने हंसते हुए कहा, इंजीनियर बनने चला है, तुझसे तो ईंट भी नहीं संभलती। मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाया और अगली ईंट उठाई। उसने खुद से कहा, अब मेरी मेहनत इतनी होगी कि एक दिन यही किस्मत शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगेगी। मजदूर की मेहनत, अफसर की सोच। उसने ठेकेदार की बातें बर्दाश्त की, होटल में झूठे बर्तन साफ किए, लेकिन हर खाली वक्त में वो पढ़ता रहा। इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करता रहा। रात की नींद, आराम, ऐश सब उसने बेच दिए। जो वक्त और ऊर्जा दूसरों के पास सोचने के लिए होता है, मोहन उसे पसीना बहाने में लगा देता। वो दिन आया जब मेहनत ने किस्मत को झुका दिया। तीसरी बार की कोशिश में मोहन ने IIT-G क्लियर कर लिया, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 821। वो दिन जब रिजल्ट आया, वो ईंट उठाने वाले हाथ कांप रहे थे, लेकिन खुशी से। जिस ठेकेदार ने उसे थप्पड़ मारा था, उसी ने अखबार की फोटो देखकर कहा, ये मोहन हमारे साथ मजदूरी करता था। किस्मत को उस दिन शर्माई। मैंने ऐसे इंसान को क्यों रोका जो पत्थर पर भी लकीर खींच सकता था। वो अब इंजीनियर नहीं, उम्मीद बन चुका है। मोहन अब एक सफल सिविल इंजीनियर है। वो हर साल सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करता है, ताकि किसी और मोहन को थप्पड़ न खाना पड़े। इससे हमें सीख मिलती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, तुम्हारी ग्राइंड मायने रखती है। जो इंसान मजदूरों की तरह मेहनत करता है, उसकी किस्मत भी अफसर बन जाती है। जब तक तू खुद को थका नहीं देता, तब तक तेरा मुकाम नहीं थकता। दुनिया ताली तब बजाती है जब तू कंधे से बोझ उठाकर भी मुस्कुराकर चलता है, जब तू पसीने को इत्र बना देता है, जब तू उस स्तर तक काम करता है जहाँ कोई कैमरा नहीं, सिर्फ तेरी मेहनत गवाह होती है। मजदूरों की तरह काम करो तब तक जब तक किस्मत भी शर्मिंदा न हो जाए। अपने सपनों के लिए उतना ही लड़ो जितना अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हो। जब सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि सांस बन जाए, तब तू कोई भी जंग जीत सकता है। राघव का सपना था इंडियन आर्मी में जाना। जब से होश संभाला था, वो सिर्फ एक चीज देखता था, देश का झंडा, फौजी वर्दी और अपनी माँ की आंखों में गर्व। हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाता, पुशअप्स करता, NDA की किताबें पढ़ता। गांव वाले कहते, क्यों इतना मरता है, सरकारी नौकरी तो और भी मिल जाएंगी। लेकिन राघव कहता, मैं नौकरी नहीं, फर्ज निभाना चाहता हूँ।
पहले झंडिए अटेम्प्ट में वो मेडिकल में फेल हो गया। कहा गया, तुम्हारे दाएं कान में कमजोरी है, तुम सेना में नहीं जा सकते। उसने डॉक्टर से कहा, पर सर, मैंने तो सब पास किया है, दौड़, पेपर, सब। डॉक्टर ने कहा, सपना अच्छा है बेटा, लेकिन तुम्हारी बॉडी साथ नहीं दे रही। वो रात राघव फुटपाथ पर बैठा रोया, घंटों। कहता रहा, मेरा सपना, मेरी सांस है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? सपने के लिए जान की तरह लड़ाई। अगले दिन उसने खुद को मिरर में देखा, फैसला किया, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी जान या मेरा सपना इनमें से एक हार नहीं मानता। उसने कान की सर्जरी करवाई, खुद के पैसों से, मजदूरी करके। 3 महीने बेड रेस्ट में था, लेकिन हर दिन एनडीए की तैयारी करता रहा। चल नहीं सकता था, पर किताबें गोद में होती थी। फिर से लड़ाई, फिर से मैदान। दूसरे अटेम्प्ट के लिए जब वो दौड़ लगाने गया तो पैर की मांसपेशियां खिंच गई। बोल भी नहीं पा रहा था दर्द से, लेकिन उसने दौड़ पूरी की, क्योंकि ये रेस सपने की थी, न कि सिर्फ सिलेक्शन की। पेपर, इंटरव्यू, मेडिकल, हर बार उसने खुद से कहा, अगर जान बचानी होती तो भी मैं इसी तरह दौड़ता। तो अपने सपने के लिए भी तो वैसा ही लड़ना है। जंग जीतना सांसों से नहीं, इरादों से होता है। तीसरे प्रयास में राघव एनडीए में सेलेक्ट हुआ। जब ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आया, उसकी माँ रो पड़ी, बेटा तू तो सच में लड़ाई लड़ गया। राघव बोला, माँ, सपना मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी था, और मैं जान बचाने की तरह लड़ा। अब वो कैप्टन राघव है, एक ऐसे युवा की मिसाल जिसने कभी हार नहीं मानी, चाहे शरीर टूटे या रास्ता रुके। इससे हमें सीख मिलती है कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए तुम अपनी जान की तरह लड़ते हो। जब तक सपना सिर्फ चाहत है, तब तक रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन जब सपना सांस बन जाए, तब तू रास्ता बना लेता है। हर बार जब तू थक जाए, खुद से पूछ, अगर जान पर बनी होती तो क्या रुकता? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो सपनों के लिए सोचते हैं, जो सपनों के लिए लड़ते हैं, जान की तरह आखिरी सांस तक। अगर तेरा सपना तुझमें सांसों की तरह धड़क रहा है, तो हर दर्द, हर रुकावट, हर हार तेरे हौसले के आगे झुक जाएगी। अपने सपनों के लिए उतना ही लड़ो जितना अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हो। जब तक लोग तुम्हें पागल न कहें, तब तक मेहनत अधूरी है। अगर तेरे जुनून को देखकर लोग तुझे पागल नहीं कह रहे, तो तू अभी तक आधा जला है, पूरा नहीं। विक्रम एक छोटा सा लड़का था जो गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को खोल खोल कर फिर से जोड़ने में मस्त रहता। कभी रेडियो खोल देता, कभी फ्यूज उड़ाकर पंखा रोक देता। लोग कहते, ये लड़का पागल है, कुछ भी कर देता है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके कमरे की दीवारें स्क्रैप वायर, टूटे पैनल और पुरानी बैटरियों से सजी रहती थी। वो कहता, जब तक चीजें टूटेंगी नहीं, तब तक समझ में कैसे आएंगी? पागलपन बढ़ता गया, साथ में जुनून भी। कॉलेज में उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली, लेकिन परिवार पैसे नहीं दे सकता था। विक्रम ने गांव के पास एक दुकान में काम शुरू कर दिया। दिन में 10 घंटे एसी रिपेयरिंग और रात में पढ़ाई। हर रात वो अपने सपने के साथ सोता, एक ऐसा उपकरण बनाऊंगा जो बिजली के बिना भी छोटे गांवों को रोशन कर दे। लोगों ने फिर कहा, बिजली के बिना बिजली देगा? हंसी आती है, तू पागल है। उसने 2 साल तक पुराने कंपोनेंट्स, खराब इन्वर्टर और जले हुए ट्रांसफार्मर से एक्सपेरिमेंट्स किए। छत पर एक कोना था जहां वो दिन रात काम करता। गर्मी हो या बरसात, उसका जुगाड़ लैब चलता रहता। कभी कभी बिजली के झटके लगते, हाथ जल जाता, लेकिन एक ही जवाब होता, पागलपन है, लेकिन सही दिशा में। तीसरे साल के प्रोजेक्ट में विक्रम ने एक ह्यूमन मोशन पावर जनरेटर बनाया, जहां गांव के लोग पैरों से चलकर लाइट पैदा कर सकते थे। जूरी ने कहा, ये तो शहरों में भी इस्तेमाल हो सकता है। विक्रम का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट बना और कई एनजीओ उसे खरीदने आए। वो जो पागल कहलाता था,
अब इनोवेशन हीरो बन गया। अब विक्रम 3 स्टार्टअप्स का फाउंडर है और 50+ गांवों को बिजली के बिना रोशनी दे चुका है। लोग जो पहले कहते थे ये पागल है, अब कहते हैं ये तो विलक्षण दिमाग है। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर तुम्हारा सपना सबसे अलग है तो शुरुआत में लोग तुम्हें पागल ही कहेंगे। पागल वो शब्द है जो लोग समझ से बाहर चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर वही पागलपन अगर मेहनत से जुड़ जाए तो इतिहास बना देता है। पागल वो नहीं होता जो सपनों में जीता है, पागल वो होता है जो बिना कोशिश के हार मान लेता है। जब तक लोग कहें ये क्या कर रहा है यार, पागल है क्या, तब तक समझ लेना तू सही रास्ते पर है। तू पागल बन अपने जुनून में, अपनी मेहनत में, क्योंकि इतिहास हमेशा पागलों ने ही रचा है। सक्सेस के पीछे इतना भागो कि नसीब भी थक जाए और कहे ले भाई ये ले तेरा मुकाम। नसीब को मत कोसो, उसे थकाओ अपनी मेहनत, अपनी दीवानगी से। अनिरुद्ध का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां 2 वक्त की रोटी भी किसी लग्जरी से कम नहीं थी। पिता एक सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते थे और माँ घरों में बर्तन धोती थी। पर बचपन से अनिरुद्ध को एक ही चीज सिखाई गई, बेटा मेहनत से कभी मत भागना, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सपना एक आईएएस बनना। जब अनिरुद्ध ने 10वीं में टॉप किया तो गांव वालों ने कहा बेटा तो होशियार है, इसे बड़ा अफसर बनाओ। पर जैसे ही उसने कहा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ तो सब चुप हो गए। किसी ने ताने मारे, तेरा बाप सिलाई करता है, तू आईएएस बनेगा? नसीब देख कभी आईने में। पर अनिरुद्ध ने ठान लिया था मैं नसीब से नहीं अपने जुनून से जीतूंगा। संघर्ष की दौड़ शुरू। दिन में ट्यूशन पढ़ाकर घर खर्च निकालता, रात को सरकारी लाइट के नीचे पढ़ता, 2 घंटे सोना, 16 घंटे पढ़ाई, पुरानी किताबें, बिना कोचिंग, बिना किसी गाइडेंस। लोगों ने फिर कहा इतना क्यों भाग रहा है सफलता के पीछे, आराम भी कर, नसीब में होगा तो मिलेगा। लेकिन अनिरुद्ध हंसते हुए कहता मुझे तो खुद को इतना तेज दौड़ाना है कि नसीब थक जाए, और बोले ले भाई तू जीत गया। पहली असफलता और फिर दूसरी। पहले 2 प्रयासों में अनिरुद्ध प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। माँ ने कहा बेटा कुछ और कर ले, कोई छोटी नौकरी मिल जाएगी। पर अनिरुद्ध ने जवाब दिया माँ जो चीज मुझे चैन से सोने नहीं देती उससे मैं कैसे मुंह मोड़ लूं। तीसरा प्रयास, सब कुछ दाव पर। तीसरे प्रयास में उसने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। टाइम टेबल मिनटों में फिक्स, रोज 200 सवालों की प्रैक्टिस, हर टेस्ट पेपर को युद्ध की तरह लिया, और सबसे बड़ी बात कभी नसीब की बात नहीं की। उसने खुद से कहा अब मैं नसीब के भरोसे नहीं अपने भरोसे चलूंगा। और फिर यूपीएससी का रिजल्ट आया। रात के 2 बजे उसका मोबाइल बजा। दोस्त ने कॉल किया भाई तेरा नाम लिस्ट में है, AIR 93। अनिरुद्ध चुप हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा देख नसीब तू हारा, मैं जीता। अब वो आईएएस अनिरुद्ध है, लाखों युवाओं की प्रेरणा और खुद की मेहनत से बना हीरो। इससे हमें सीख मिलती है कि नसीब सिर्फ बहाना है, मेहनत असली हथियार है। जो सफलता के पीछे पागलों की तरह भागते हैं उनके सामने नसीब भी रुककर खड़ा हो जाता है। सक्सेस कभी आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर तुम थकने से मना कर दो, दुनिया कहेगी थोड़ा रुक जा, आराम कर, तेरा नसीब नहीं है ये सब। लेकिन अगर तू लगातार भागता रहा, बिना रुके, बिना थके, तो एक दिन नसीब खुद तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और कहेगा ले भाई ये रहा तेरा मुकाम, तू जीत गया। सक्सेस के पीछे इतना भागो कि नसीब भी थक जाए और कहे ले भाई ये ले तेरा मुकाम। जोश और जुनून इतना भरपूर रखो कि सपनों को अपनी मेहनत के सामने झुकना पड़े। जब तेरे अंदर आग जलती है तो बड़ी से बड़ी पहाड़ भी पिघल जाती है। अदिति एक छोटे से शहर की लड़की थी, जहाँ लड़कियों के सपने अक्सर छुप जाते थे। उसका सपना था
पायलट बनना। पर परिवार और समाज की सोच कुछ और थी। लोग कहते, लड़की हो, पायलट कैसे बनेगी? उड़ान तो सपना ही है। जोश की उड़ान शुरू। अदिति ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे उड़ान मॉडल बनाए, हवाई जहाजों के बारे में किताबें पढ़ी, सुबह शाम रनिंग कर अपने शरीर को मजबूत बनाया। पर पैसे कम थे, संसाधन कम थे और सपने बहुत बड़े। मेहनत और जुनून की शक्ति। हर दिन 4 बजे उठना, उड़ान स्कूल की फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब करना, फिर उड़ान की ट्रेनिंग, फिर रिफ्रेशमेंट टेस्ट। हर बार जब हार का सामना हुआ, अदिति ने खुद से कहा, जोश से कमजोर नहीं पड़ना, अडिग रहना और आगे बढ़ना। एक बार ट्रेनिंग के दौरान उसकी फ्लाइट क्रैश लैंडिंग हो गई। कई लोग कहने लगे, छोड़ दे, ये काम तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन अदिति ने दर्द छुपाया और बोली, मेरी मेहनत के सामने ये खतरे भी झुक जाएंगे। अदिति ने सबसे कठिन परीक्षा पास की और बनी देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। आज वो न केवल खुद आसमान छू रही है, बल्कि लाखों लड़कियों को प्रेरित कर रही है कि जोश और जुनून वो ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जोश और जुनून को कभी कम मत होने देना। जब अंदर आग हो तो बाहर की कोई भी ठंडी हवा तेरी राह रोक नहीं सकती। मेहनत की आग में तपकर ही सपने सोने की तरह चमकते हैं। तेरे अंदर अगर जोश है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तेरी मेहनत की आग इतनी प्रबल हो कि सपने खुद तेरे सामने झुक जाएं। जोश और जुनून इतना भरपूर रखो कि सपनों को अपनी मेहनत के सामने झुकना पड़े।